एसडीएम अंजलि शर्मा साधारण सी साड़ी पहने अपनी स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपने छोटे भाई की शादी में जा रही थीं। न कोई सरकारी गाड़ी, न सुरक्षा गार्ड, बस एक आम लड़की की तरह सड़क पर निकल पड़ी थीं। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची तो सामने पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में दरोगा विजय कुमार वर्दी में मौजूद था। उसने हाथ उठाकर अंजलि को रुकने का इशारा किया। अंजलि ने स्कूटी साइड में रोक दी। दरोगा की आवाज में ठहराव और रुखाई थी। कहां जा रही हो? मेरे भाई की शादी है, वहीं जा रही हूं, अंजलि ने शांत स्वर में उत्तर दिया। विजय कुमार ने ऊपर से नीचे तक अंजलि को घूरा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, भाई की शादी में जा रही हो लेकिन हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी भी तेज चला रही थी, चालान कटेगा। वह चालान बुक निकाल ही रहा था कि अंजलि ने कहा, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। दरोगा तुनक कर बोला, मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। उसने साइड में खड़े एक सिपाही को देखते हुए धीरे से कहा, ऐसे नहीं मानेगी, तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक उसने अंजलि के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहुत सवाल करती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। अंजलि का सिर एक पल को झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आग थी। दरोगा हंस पड़ा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा, मालिक, थाने ले चलते हैं, वहां आराम से देख लेंगे। दरोगा ने हामी भरी, हां, ले चलो। एक सिपाही ने अंजलि का हाथ पकड़कर खींचा। चल, जीप में बैठ। अंजलि ने हाथ झटका, हिम्मत मत करना। दरोगा का पारा चढ़ गया। उसने आदेश दिया, इसका घमंड तोड़ो। सिपाही ने उसके बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने लगा। अंजलि दर्द से कराह उठी, मगर अब भी अपनी पहचान छुपाए थी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी नीच हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी पर लात मारी। बहुत शरीफ बनती है, अब खेल खत्म, दरोगा चिल्लाया। बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेगी, अभी मजा छकाते हैं। 2 सिपाही अंजलि को पकड़कर घसीटने लगे। वह पहली बार जोर से बोली, छोड़ो मुझे। दरोगा हंसा, अरे, अब जुबान खुली, थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने पहुंचते ही वह चिल्लाया, चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। अंजलि अब भी शांत थी, बस देख रही थी कि पुलिस आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करती है। दरोगा अपने जूनियर से फुसफुसाया, कोई चोरी चकारी का केस डाल दो, बस अंदर कर दो। वह मेज पर बैठकर बोला, नाम बता, घर का पता बता। अंजलि चुप रही। उसने फिर पूछा, नाम क्या है? अंजलि ने झूठा नाम बताया, नेहा कपूर। दरोगा हंस पड़ा, ज्यादा चालाकी मत कर, वरना पछताएगी। उसे जबरदस्ती एक गंदे बदबूदार लॉकअप में डाल दिया गया, जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक महिला ने पूछा। कुछ नहीं, अंजलि ने हल्की मुस्कान दी। वह सोच रही थी, अगर एक एसडीएम को इस तरह बिना सबूत कैद किया जा सकता है तो आम जनता का क्या हाल होगा। दरोगा विजय कुमार ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई और सिपाही से कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। वह फाइल को जोर से ठोकते हुए बोला। सिपाही ने झिझकते हुए कहा, लेकिन सर, बिना सबूत के? विजय कुमार हंस पड़ा, सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और अंजलि के कंधे पर जोर से धक्का मारा। अंजलि दीवार से टकराई, मगर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। विजय कुमार ने हाथ उठाया, वह थप्पड़ मारने ही वाला था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था, दरोगा राहुल सिंह। थाने में उसकी पहचान एक ईमानदार अफसर के रूप में थी। उसने भीतर की महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन आ गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। विजय कुमार मुस्कुराया, कुछ नहीं सर, बस एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी तो सबक सिखा रहे हैं। राहुल ने गौर से अंजलि को देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका जुर्म क्या है? उसने पूछा। विजय कुमार थोड़ा हड़बड़ा गया। सर, चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। राहुल को शक हुआ। उसने अंजलि से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि चुप रही। विजय कुमार हंसते हुए बोला, सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही। राहुल अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसने आदेश दिया, ठीक है,
इसे दूसरी कोठरी में डालो, मैं देखूंगा कि ये कौन है। विजय कुमार हैरान रह गया, मगर आदेश का पालन करना पड़ा। अंजलि को पहले से भी ज्यादा अंधेरी और गंदी कोठरी में डाल दिया गया। वहां एक टूटा हुआ टेबल और एक जंग लगा लोहे का रॉड पड़ा था। अंजलि अब इस सिस्टम का गंदा चेहरा और गहराई से देख रही थी। उसका हर अनुभव साबित कर रहा था कि कानून बस कागजों तक सीमित है। तभी एक सिपाही भागते हुए आया। सर, एक बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है। विजय कुमार चौंका। कौन आया है? सर, गाड़ी सरकारी है। सिपाही बाहर गया और गाड़ी के अंदर झांका। उसकी आंखें फैल गईं। वह घबराकर अंदर आया। कौन है? विजय कुमार ने झुंझलाकर पूछा। सिपाही कांपते हुए बोला, सर, डीएम साहब। विजय कुमार का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल सिंह भी चौकन्ना हो गया। अब मामला गंभीर हो चुका था। डीएम साहब थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा था। दरोगा विजय कुमार, यहां क्या चल रहा है? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। विजय कुमार घबराकर बोला, सब ठीक है सर, बस एक मामूली केस था। डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी अंजलि की फाइल उठाई, ध्यान से पढ़ी, फिर माथा सिकुड़ गया। इस महिला पर 420 और ठगी का केस, क्या सबूत है तुम्हारे पास? उनकी आवाज गूंज उठी। अब विजय कुमार पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने अंजलि से पूछा, आपका नाम? अंजलि ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार बोली, अंजलि शर्मा। ऐसा डीएम। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। विजय कुमार के हाथ पांव कांपने लगे। सारे पुलिसकर्मी स्तब्ध खड़े रह गए। डीएम साहब ने घूरते हुए कहा, दरोगा विजय कुमार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की? विजय कुमार कुछ कहने ही वाला था कि राहुल सिंह बोल पड़ा, सर, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब विजय कुमार अकेला पड़ चुका था। अंजलि ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, दरोगा विजय कुमार, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और केस दर्ज किया जाएगा। विजय कुमार के होश उड़ गए। पुलिसकर्मी उससे दूरी बनाने लगे। राहुल सिंह ने तुरंत आदेश दिया, हवलदार, विजय कुमार को हिरासत में लो। हवलदार आगे बढ़ा ही था कि विजय कुमार ने जेब से एक कागज निकाला। मुस्कुराकर बोला, लेकिन ये देखिए। उसने वह कागज हवा में लहराया। डीएम साहब और एसडीएम अंजलि ने विजय कुमार की ओर देखा। विजय कुमार ठहाका मारते हुए बोला, ये रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। अंजलि ने कागज अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। डीएम साहब ने कड़े स्वर में पूछा, क्या यह असली है? उन्होंने राहुल सिंह की ओर देखा। इस कागज की तुरंत जांच करो। अगर यह असली निकला तो भी विजय कुमार का निलंबन रोका नहीं जा सकता। विजय कुमार की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि वह जानता था, यदि कोई सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी गलत गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। राहुल सिंह ने तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में विजय कुमार का रिकॉर्ड चेक किया और कहा, सर, यह कागज असली है, लेकिन विजय कुमार ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब यह अब भी इस थाने का प्रभारी था और इसी दौरान उसने यह सब किया। अब विजय कुमार को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा डीएम अंजलि ने सीधी नजर विजय कुमार पर डाली और कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम साहब ने आदेश दिया। जैसे ही गिरफ्तारी का आदेश हुआ, थाने में हलचल मच गई। विजय कुमार को एहसास हो गया कि वह बच नहीं सकता, लेकिन उसने अचानक कहा, ठहरिए एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। वह हंसते हुए बोला, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं भ्रष्ट हूं? यहां बाकी लोग भी मेरे साथ हैं और कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कई पुलिसकर्मी घबरा गए। राहुल सिंह भी चौकन्ना हो गया। एसडीएम अंजलि ने डीएम साहब की ओर देखा। इस पूरे थाने की जांच होगी, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंटी करप्शन पुलिस टीम को बुलाया जाए। जांच शुरू होते ही कई पुलिसकर्मियों के चेहरे पीले पड़ गए। एक हवलदार आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी एक पुलिसकर्मी ने एक फाइल निकाली और कहा, मैडम, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? डीएम साहब ने गुस्से में पूछा। एसपी साहब, पुलिसकर्मी ने डरते डरते जवाब दिया।
अब मामला ऊपर तक पहुंच चुका था। डीएम साहब ने सख्त आवाज में आदेश दिया, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आदेश सुनते ही कुछ पुलिसकर्मी अपने फोन से कॉल करने लगे। कुछ चुपचाप खड़े रहे तो कुछ बचने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। एसडीएम अंजलि ने डीएम साहब से कहा, अब हमें एसएसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को बुलाया जाए। जिले में हलचल मच गई। थाने के बाहर पत्रकारों को खबर लग चुकी थी कि पूरा थाना सस्पेंड हो गया है। तभी काले शीशे वाली एक गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसएसपी साहब खुद उतर कर आए। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और गुस्से में बोले, यह क्या नाटक चल रहा है? अंजलि शांत खड़ी थीं। उन्होंने सीधे एसएसपी की आंखों में देखा और कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? राहुल सिंह ने अंजलि को एक फाइल दी। मैडम, इसमें एसएसपी साहब के भ्रष्टाचार के सारे सबूत हैं। अंजलि ने ठोस आवाज में कहा, एसएसपी साहब, ये देखिए आपके सारे काले कारनामे। एसएसपी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। डीएम साहब ने आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। इतने बड़े अफसर की गिरफ्तारी ने पूरे पुलिस विभाग को हिला दिया। अब यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश जारी किया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से अधिक आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम अंजलि शर्मा की ईमानदारी ने सिस्टम की जड़ें हिला दी। पूरा प्रकाशपुर जिला अब नए प्रशासन के हवाले कर दिया गया। भ्रष्टाचार पर कड़ी निगरानी शुरू हुई। अंजलि का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया, ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है।